हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टारगेट डिजिटल इंडिया। मैं हूं सतीश, स्वागत करता हूं आप सभी का टारगेट डिजिटल इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सेल आपको बताएंगे कि जो भी लोग एक्सेल सीखना चाहते हैं, जो एक्सेल में बिगिनर्स हैं, बिल्कुल आपको बेसिक टू एडवांस सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सेल का इंट्रोडक्शन बताएंगे आपको। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ADCA, DCFA, DCA जो भी है, अगर आप कर रहे हैं कोर्स करंट टाइम में, तो आपको एक्सेल सीखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे बहुत सारे काम को, जैसे अकाउंटिंग के क्षेत्र में कहा जाए, तो बहुत काम को ईजी तरीके से कर देता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्सेल है क्या। तो दोस्तों, एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज है। जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसी तरह उसमें भी उसी का ये भी एक पैकेज है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो दोस्तों, इसे आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग के जितने भी सारे काम होते हैं एक्सेल फार्मूले के ज़रिए आसानी के साथ कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सेल से रूबरू कराएंगे, बिल्कुल इंट्रोडक्शन कराते हैं आपको एक्सेल का। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे जहाँ लिखा है एक्सेल इंट्रोडक्शन। ये दरअसल मैंने एक फ़ाइल बनाई थी, इसलिए यहाँ पे इसका नाम दिख रहा है। तो अगर कोई भी फाइल अगर नहीं बनाए हैं तो एक्सेल का यहाँ जब आप एक्सेल ओपन करेंगे तो एक्सेल का आपका जो भी नेम होगा वहाँ पे दिखाई देगा, टाइटल बार। इसे टाइटल बार बोलते हैं। और टाइटल बार में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इधर आएंगे तो यहाँ पे मिनिमाइज होती है। मैं इस पर अगर क्लिक करूँगा तो ये आपका यहाँ पे लग जाएगा टास्क बार पे। और अगर यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो फिर ये ओपन हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिस्टोर। अगर ये प्रोग्राम आपका बड़ा है तो थोड़ा आप छोटा कर सकते हो, और छोटा है तो अब ये मैक्सिमाइज के लिए बता रहा है, ये मैक्सिमाइज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इसका तो मतलब समझ ही होंगे कि ये बिल्कुल यहाँ से क्लोज कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, ये तो रहा टाइटल बार। और टाइटल बार के ठीक नीचे आपको मिलेगा मेनू बार, जहाँ पे फाइल और यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू, ये सब टैब होते हैं। इनको टैब बोल सकते हैं आप, मेनू भी बोल सकते हैं दोस्तों। इनको मेनू बार, इतनी एरिया को मेनू बार बोल सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जिस टैब पे आप क्लिक करेंगे उस टैब से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन भी आते हैं। तो इनको मान के चलिए, इतने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इनको हम रिबन कहते हैं। इसको आप रिबन बोल सकते हैं। किसी भी टैब पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये आपका क्लियर हुआ कि इसे हम मेनू बार कहते हैं, लिख लीजिएगा आप। उसके नीचे जो ये इतनी एरिया है इसको रिबन बोलते हैं दोस्तों, रिबन। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि ये जो टैब हैं इनको आप मेनू बोल सकते हो, टैब भी बोल सकते हो। जैसे होम टैब हो गया, तो होम टैब के नीचे जो ये चीज़ें हैं, जैसे ये क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स और एडिटिंग, ये सब इनके ग्रुप्स या ब्लॉक बोलते हैं। और इनके अंतर्गत जो आने वाले ऑप्शन, जैसे यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर, कॉपी, कट और पेस्ट, ये सब इसके कमांड हैं। तो आप कह सकते हो कि होम टैब का क्लिपबोर्ड के ये सब कमांड हैं, होम टैब के फॉन्ट ब्लॉक के ये सब कमांड हैं, ग्रुप के ब्लॉक हैं, ग्रुप या ब्लॉक जो भी बोलो इसको, ये सब इसके कमांड्स होते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आएंगे तो नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा एड्रेस बार यानी नेम बॉक्स। आप जहाँ पे क्लिक किए रहेंगे, देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किए रहा हूँ तो इसका एड्रेस देता है कि आप D3 यानी D कॉलम के और यहाँ पे 3 नंबर रो में आप यहाँ पे स्थित हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है आपको नेम बॉक्स में। इधर आएंगे तो यहाँ पे ये फार्मूला टैब है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये फार्मूला टैब है क्या, इसको थोड़ा सा अच्छे से सीखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सेल में देखिए, एक्सेल आपका रो और कॉलम से बना हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ, ये जो ABCD लिखा हुआ है, ये इसको हम कॉलम बोलते हैं। अगर ये A पूरा ये कॉलम है, ये B कॉलम है, ये C कॉलम है, D कॉलम है। और इस तरह से ये जो डिजिट में लिखे हुए हैं, ये देखिए जो डिजिट में लिखे हुए हैं, इधर आपके 1 2 3 लिखे हुए हैं, ये रो हैं दोस्तों। तो ये 1 2 3 ये जो इस तरह डिजिट में लिखे हुए हैं ये रो हैं, और ये जो ABCD में लिखे हुए हैं ये कॉलम है। और इन दोनों के कटान से जो एक बॉक्स तैयार होता है, मतलब ये और ये बॉक्स तैयार होता है इस तरह आयताकार में, इसको सेल बोलते हैं। और इनको यहाँ पर दोस्तों ये जो कॉलम है, मैं अभी यहाँ पे आपके आता हूँ, फार्मूला टाइप पे था, मैं बता दूँगा आपको, पहले इसको जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो है ABCD में जो लिखा हुआ है, इसकी संख्या होती है XFD तक। यानी ये कैसे जाता है, इसकी
कैलकुलेशन होती है ए टू जेड तक। ये देखिए यहाँ पे जेड तक जाएगा, देखिए ये जेड तक आया है। अब यहाँ से ए बी ए सी ए डी इसी तरह जेड तक जाएगा। जब जेड ख़त्म होगा तो फिर बी से स्टार्ट हो जाएगा, यानी बी ए बी 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 सी बी डी इस तरह से स्टार्ट होता है दोस्तों। इसकी संख्या होती है 16,384 और रो की संख्या होती है 10,48,576। मतलब ये जो रो हैं इनकी संख्या होती है 10,48,576। अब इसको हम एक एक करके अगर इस तरह से देखेंगे तो काफ़ी समय यानी हमारा पूरा समय चला जाएगा दोस्तों। तो इसको हमें देखने के लिए हम कैसे करेंगे, हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाएंगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाएंगे तो देखिए पहुंच जाएंगे डायरेक्टली हम 10,48,576 पर, और कंट्रोल के साथ अप एरो दबाएंगे तो नंबर 1 पर पहुंचेंगे। ये देखिए। अब इसी तरह अगर हम कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो लास्ट कॉलम में पहुंचेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्स एफ डी तक पहुँचे हैं। अब कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे तो ए पे पहुँचेंगे। दोस्तों इस तरह से रो और कॉलम को हम देख सकते हैं। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि रो और कॉलम को एक साथ कैसे देखें तब, तो यहाँ पे आइए, सीट के कॉर्नर पे ये छोटा सा निशान बना है, इस पर माउस की लेफ्ट बटन क्लिक रखिए, दबा के रखिए। अब देखिए वहाँ पे दिखा रहा 10,48,576 आर यानी रो, 16,384 सी यानी कॉलम। यहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे इस पर हम क्लिक रखेंगे, ये देखिए दिख रहा है दोस्तों। अब दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आएगा कि कॉलम की संख्या तो पता हो गई, रो की संख्या तो पता हो गई, लेकिन सेल की संख्या कितनी है। तो सेल की संख्या जानने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम इक्वल का निशान लगाएंगे और हम रो की संख्या और कॉलम की संख्या 10,48,576 इंटू यानी गुणा करेंगे 16,384 को एंटर कर देंगे तो आप देखेंगे सेल की संख्या निकल जाएगी। सेल की संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 17,17,68,69,184 है। तो इस तरह से दोस्तों ये सेल की संख्या है, यानी रो और कॉलम को आपस में गुणा करने से ये यहाँ पे इसकी संख्या निकल जाती है। दरअसल दोस्तों ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यानी यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए ही एक्सेल का प्रोग्रामिंग की गई है। अब कैसे यहाँ पे हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि फार्मूला टैब में पहले देख लीजिए, ये देखिए अब यहाँ पे हमने क्लिक किया था तो फार्मूला टैब में क्या होता है, जो भी फार्मूले हम लगाए रहेंगे यानी फंक्शन। अब यहाँ पे मैंने इक्वल लगा के रो और कॉलम की संख्या को गुणा किया है तो ये चीज़ यहाँ पे आपको शो करेगा। तो जो भी फार्मूले नंबर टाइप करेंगे तो ये फार्मूला यहाँ पे आपको शो करेगा, किस तरह से वो रिजल्ट आपने लेके आया है वो यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों, तो ये इधर आएंगे तो एक ये मिलता है आपको, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये पेज का डाउन और अप का एरिया दिखाता है, यानी ऊपर के एरिया में आपने क्या लिखा है और नीचे के एरिया में आपने क्या लिखा है, ये इससे आप देख सकते हैं। अब नीचे आएंगे तो इधर एक मिलता है, इसे बोलते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, यानी इसको क्षैतिज बोलते हैं हिंदी में, और वर्टिकल वाले को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो ये समझ गए होंगे दोस्तों। उसके बाद एक्सेल में ये 2016 का वर्जन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सीट 1 रहती है, आप सीट इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सीट 2 भी इंसर्ट किया है। आप ये जो प्लस का निशान बना है इस पर क्लिक करके आप सीट इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से। और इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट के साथ F11। तो देखिए यहाँ पे मैंने सीट इंसर्ट कर लिया है शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करके। अब दोस्तों सीखते हैं कि इसमें एक्सेल में काम कैसे करते हैं, वर्क कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ मैंने दिया है ऐड, सबट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई। इसको हम कैसे निकालेंगे चलिए हम सीखते हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन करना है तो प्लस का निशान हम ज़रूर लगाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि 15 और 15 को ऐड करना है, तो कैसे हम करेंगे, तो यहाँ पे इक्वल का निशान लगाएंगे, लिखेंगे 15, प्लस का निशान लगाएंगे, 15 लगाएंगे और एंटर दबाएंगे तो इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसी तरह दोस्तों यहाँ पे इक्वल का निशान लगाएंगे और हम लिखेंगे 45 और यहाँ पे हम माइनस का निशान लगाएंगे और यहाँ पे 21 लिख देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे इसका रिजल्ट आ गया। उसी तरह डिवाइड यानी भाग को अगर करना है 45 और यहाँ पे इक्वल लगाइए ज़रूर, इक्वल के बिना कुछ नहीं होगा। तो इक्वल लगाते हैं, 45 लिखते हैं, डिवाइड का निशान लगाते हैं, 5 लिखते हैं, एंटर करते हैं तो देखिए इसका रिजल्ट मिल जाएगा।
अब उसी तरह मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना है, तो इक्वल का निशान लगाए, 4 लिखे यहाँ पे, 4 लिखे, N2, उसके बाद यहाँ पे 10 डाल दिया, एंटर किया, देखिए इसका भी रिजल्ट निकल जाएगा दोस्तों। यही ना दोस्तों, अब कमाल की चीज़ें इसमें और भी हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपको संडे मंडे नहीं आता है तो आप आसानी के साथ, संडे की स्पेलिंग अक्सर सबको याद होती है कि चलिए संडे की स्पेलिंग मुझे याद है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, फिलहाल तो सबकी याद है, यहाँ पे चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे मैं संडे लिख के अगर ये जो छोटा सा पॉइंट दिख रहा है आपको, इस पे कर्सर ले जाएंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब लेफ्ट बटन दबा के रखिए और नीचे की तरफ लेफ्ट बटन दबा के रखिए और नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। देखिए जितने भी आपके होंगे आपके डे यहाँ पे सब निकल जाएंगे। देखिए सप्ताह के पूरे दिन आपके यहाँ पे आ चुके हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और ये भी नहीं, अब यहाँ पे आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहेंगे कि SUN आपने लिखा, अब उसके बाद इसको आपने यहाँ पे ड्रैग किया तो देखिए कुछ इस तरह से करेंगे तो ये शॉर्ट में भी दिखाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका बेस समझिए कि ये किस बेस पे काम कर सकता है। यहाँ पे जैसे मान के चलिए मैं लिख रहा हूँ जनवरी, ये देखिए मैंने जनवरी की स्पेलिंग मैं लिख देता हूँ ठीक ठाक, आपको ना याद हो तो आप शॉर्टली लिख सकते हैं। तो ये जनवरी मैंने लिखा, अब इस पर मैं क्लिक किया और ये छोटा सा जो एंकर पॉइंट है इस पर कर्सर को ले गया, प्लस में बन गया, माउस के लेफ्ट बटन दबा के नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो देखिए यहाँ पे पूरा आपका दिसंबर तक ये देखिए 12 मंथ्स आ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों एक्सेल एक बेस पे काम कर सकता है, कह सकते हैं कि जैसे कि आपको एक बेस देना है कि मुझे 1 लिखना है, उसके बाद 2 लिखना है, मुझे 10 तक चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर से वही काम करूँगा, लेफ्ट बटन दबा के प्लस बन जाए तो इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ, तो आगे की संख्या ये ऑटोमेटिक ले लेता है। उसी तरह अब यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे 2 में 4 लिख देता हूँ। अब मैं दोनों को सेलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पे जाऊँगा जहाँ पे ये एंकर बना हुआ है, प्लस में चेंज हो जाएगा हमारा माउस पॉइंटर, और लेफ्ट बटन दबा के अब यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर देंगे दोस्तों। अब ये भी ड्रैग कर सकते हैं और इससे पहले अगर कोई रेंज जैसे यहाँ तक है, अब यहाँ पे मैं इसको ड्रैग नहीं करूँगा, बस ऐसे डबल क्लिक कर दूँगा तब भी ये निकल जाएगा। और देखिए अब यहाँ पे आइए, अब इधर 1 2 का इधर बेस बन गया है, 10 और 20 का इधर बेस बन गया है नीचे, तो इन दोनों को साथ में सेलेक्ट करेंगे और ये जो छोटा सा पॉइंटर है इस पर क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर देंगे, जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक ये आपको निकाल के दे सकता है। तो इस तरह से दोस्तों एक्सेल में काम होता है, इस बेस पे काम हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे कोई भी संख्या दिए हैं, चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने दिया, जैसे मान के चलिए अब यहाँ पे मैंने दे दिया ये, अब एक संख्या दे दी मैंने, यहाँ पे भी कुछ लिख देता हूँ, ऐसे मैं रेंडमली लिख देता हूँ समझने के लिए। आप ध्यान से देखिए, आप चीज़ों को कुछ बेहतर ढंग से सीखेंगे तो पढ़ने में कुछ ज़्यादा बेहतर लगता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इक्वल का निशान लगाया, अब मुझे मैं कोई भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ, मतलब ऐड कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन कोई भी कर सकता हूँ। हालांकि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों कैसे जोड़ते हैं, एक तरीका और भी है कि इसको जोड़ने के लिए जैसे ये F कॉलम है, यानी F देखिए यहाँ पे लिखा है F, ये पूरा F कॉलम है, तो हम यहाँ पे चाहे इस पर डायरेक्टली क्लिक कर दें और चाहे तो हम कीबोर्ड से लिखेंगे F, और ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये किस रो में है, 3 नंबर, देखिए तो F3 लिखेंगे तो ऑटोमेटिक इसका एड्रेस मिल जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे, दूसरा जो है G कॉलम में है और 3 में है, तो हम यहाँ लिखेंगे G और 3 लिख देंगे। अब एंटर प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे इसका रिजल्ट निकल जाएगा। अब देखिए आगे मुझे इस बार बार ये सब कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस इस पर सेलेक्ट कीजिए और छोटा सा जो पॉइंट है इस पर क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर दीजिए, आगे का आपका जो भी होगा उसका रिजल्ट निकल जाएगा। इसी तरह कंपनियों में बड़े बड़े काम होते हैं प्रोडक्ट के, जैसे किसी क्वांटिटी हो गई किसी प्रोडक्ट की और उसका रेट हो गया, तो एक का मैंने टोटल निकाला गुणा करके, तो और बाकी का सब ऐसे ड्रैग कर देते हैं दोस्तों, तो ये आसानी के साथ एक्सेल निकाल देता है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे एक्सेल में काम कर सकते हैं। तो ये एक्सेल के पेज को स्प्रेडशीट सीट भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोलिए, MS एक्सेल बोलते हैं, स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहचान आपको सब कुछ बता दिया है कि जो भी है आपकी बेसिकली चीज़ें, यहाँ पे आएंगे तो देख लीजिए। और यहाँ पे एक जूम है, इसकी मैक्सिमम सीमा जो जूम करने की है लमसम ये है 400 तक, और मिनिमम सीमा जो है जूम करने की वो है 10 तक। ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग 100 पे रखते हैं।
तो यहाँ पे 100 में यहाँ पे 100 रख लेता हूँ। ये देखिए 100 हो गया है दोस्तों। तो इस तरह एक्सेल में हम काम करते हैं दोस्तों। बाकी ये पहला पार्ट है जिसमें मैंने एक्सेल में आपको इंट्रोडक्शन बताया, पहचान बताई, कौन सी चीज़ें क्या बोलते हैं किसको। अब आगे की वीडियो में मैं आपको, यह हो सकता है मैं फाइल से या होम टैब से स्टार्ट करूंगा और एक एक ऑप्शन को आपको क्लियर से बेसिक्स लेके एडवांस तक मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।